प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मुझे एक बात कहनी है आपसे कि ये पूरा जगत समस्या से ग्रसित, ठीक है। इस आदमी को कोई समस्या, उस आदमी को कोई समस्या, उस आदमी को कोई समस्या, आपको कोई समस्या, मुझे अलग समस्या है, आपको अलग समस्या है, किसी की छोटी या किसी की बड़ी समस्या सबके पास है ही है। समस्या से खाली कोई भी इंसान नहीं, परम सुखी कोई भी व्यक्ति इस जगत में नहीं। कोई ना कोई समस्या हर व्यक्ति के पास है, ठीक है। आप अगर अपने आप को टटोलोगे तो आपके पास भी कुछ कमी है, आपके पास भी असंतुष्टि है, आपके पास भी अतृप्ति है, कुछ न कुछ समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में होती है। वो समस्या तब तक समस्या है जब तक कि आपकी दृष्टि समाधान पर नहीं है, तब तक आपको अपनी समस्याएं बड़ी लगती है और हर व्यक्ति को अपना दुख ही बड़ा लगता है। अरे तुझे मालूम है, मेरी जगह पर आके देख, पता चलेगा। हर दूसरा व्यक्ति ये कहता हुआ सुना पाया जाता है, मेरी जगह पर रहकर देख तो पता चलेगा। कोई किसी की जगह पर नहीं, हर व्यक्ति समस्या से ग्रसित है। केवल उसी व्यक्ति के पास समाधान है जिस व्यक्ति के पास ईश्वर में श्रद्धा है, ईश्वर में आस्था है। उस व्यक्ति के लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है जिस व्यक्ति की दृष्टि महान से महानतम लक्ष्य की ओर है, जिसकी दृष्टि महान से महानतम ईश्वर की ओर है। क्या मीराबाई को कम कष्ट थे? क्या प्रहलाद को कम कष्ट थे? प्रहलाद का स्वयं का पिता ऊपर से फेंकवा देता है, जल में डुबो देता है, अग्नि में बैठने को कह देता है। शायद इससे बड़ी समस्याएं तो हमारे जीवन में कभी नहीं आई। जिसका पिता समुद्र में फेंकवा दे, जिसका पिता पहाड़ों से गिरवा दे, जिसका पिता होलिका दहन, इसी से प्रचलित है कि होलिका की गोद में छोटे से प्रहलाद को बिठवा दे और आग लगा दे, मीराबाई को सर्प भिजवा दे, कोई विष पिला दे, ऐसी समस्याएं शायद हमारे जीवन में कभी नहीं आई। क्या आई है? नहीं आई। पर फिर भी उस व्यक्ति के लिए वो समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि अपने गोविंद पर टिकी है, तो वही सर्प माला बन जाता है और वही विष अमृत का काम कर जाता है। समाधान है उसके पास, उसके पास समाधान है। हमारा मन भटक जाता है, हम थोड़े से विकारी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें बहुत बड़ी समस्या लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा फिर से वही ध्यान ईश्वर की शरण के प्रति नहीं है। समाधान हम स्वयं नहीं चाहते, हम केवल समस्या पर दृष्टि जमाए हुए। मेरी समस्या ये है, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरा बेटा मुझे है नहीं, मेरे सारी बेटियां हैं और बेटा नहीं है, मुझे बहुत बेटे हैं, मेरी बेटी नहीं है। हमारा समाधान कभी भी नहीं हो सकता अगर तो हमारी दृष्टि केवल समस्या पर टिकी है। और समाधान जब भी आएगा, बाहर से नहीं आएगा। समाधान जिन भी व्यक्तियों ने प्राप्त किया है वो हमेशा अपने भीतर से प्राप्त किया है। ये ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है कि अगर आप उस पर थोड़ी सी दृष्टि रखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो जीवन है ना, उसे आप नहीं चला रहे हो, वो चल रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो जीवन है और जीवन में जो कुछ अनुभूतियां हो रही है या जो कुछ व्यवहार हो रहा है, उसमें आप कुछ और चाहते और हो कुछ और रहा है। ठीक है, ऐसा कितने लोगों का अनुभव है? बहुत बार ऐसा अनुभव आपने किया होगा कि आप कुछ और चाह रहे थे और कुछ और हुआ है। ठीक है, हमारे साथ तो होता है अक्सर, हम कुछ और चाहते और होता कुछ और। ठीक है, लगभग सभी व्यक्तियों के जीवन में यह अनुभव होता है कि आप कुछ और चाहते हैं और होता कुछ और है। ठीक है,
जब आप कुछ और चाहते हैं और होता कुछ और है, तब आप परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है मेरे अनुकूल नहीं हुआ और आप उसे समस्या मान लेते हैं। पर क्या उसका दूसरा पहलू विचारने की कोशिश की है कि जो आप चाह रहे थे वो नहीं होने की वजह कोई और हो सकता है। और वो कौन हो सकता है? वो ईश्वर हो सकता है, वो परमात्मा हो सकता है, जो कि आप चाह रहे हो और उससे आपको बेहतर देना चाहता है, इसीलिए वो इंटरप्ट करता है। ये समाधान है। पर हमने कभी इस समाधान पर विचार नहीं किया। हमने केवल मेरे अनुकूल स्थितियां थी, वो नहीं बनी और मैंने उसको समस्या बना लिया। पर हम अगर उसके दूसरे पहलू पर विचार करेंगे तो हमें समाधान ही समाधान प्राप्त होगा। बेहतर हुआ, अच्छा हुआ, जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ तो उससे कुछ बेहतर है। आप अगर अपने पिछली जिंदगियों में दृष्टि डालोगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ तभी भी कुछ और चाह रहे थे और तभी भी कुछ और हुआ। पर जो हुआ वो आज आपको एक्सेप्टेबल है, आज आपको आनंदित करने वाला है, अनुकूल है और ज्यादा बेहतर। ये समाधान है। पर हमने कभी उस बात पर दृष्टिकोण नहीं हमारा जमाया, कभी हमने गौर नहीं किया। क्यों गौर नहीं किया? क्योंकि हमें अपनी समस्या ही दिखती है, समाधान कभी नहीं दिखता। तो आपकी दृष्टि तो अच्छी है, दृष्टि में वो पावर है कि आप देख सकते हो। पर हम क्या देख रहे हैं? हम समस्या देख रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं देख रहे। तो हमारे जीवन में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होता है, हम चाहते हैं वो नहीं होता है। वो नहीं होता है तो आप परेशान होने की बजाय अपना दृष्टिकोण बदल दो कि हो सकता है कि भगवान, ईश्वर, मेरा परमात्मा, मेरा प्रियतम मुझे इससे कुछ बेहतर देना चाहता है, इसीलिए मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहता हूं। समाधान है, ये समाधान। तो यदि आप समाधान में अगर आपकी दृष्टि जमाएंगे, यदि आप समाधान में रहेंगे तो आप समाधि में रहेंगे। हम समाधान में नहीं है, इसीलिए हमारी समाधि टूटी है। समाधान क्या है? समाधि क्या है? वो शांत चित्त है, वो शांत चित्त है, अंतर्निहित चित्त है। उसे कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है उस काल के लिए। वो समाधिस्थ है। समाधिस्थ क्यों है? क्योंकि वो शांत है। शांत क्यों है? क्योंकि उसके पास ध्यान का समाधान है। तो यदि आप समाधिस्थ होना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि को, अपनी दृष्टिकोण को और अपने व्यवहार को, अपने नजरिए को समाधान की ओर जमाए रखो। बहुत गूढ़ बात है, बहुत व्यवहारिक बात है और बहुत आध्यात्मिक बात है। तीनों का सामंजस्य है इस बात में। समाधान, आपका जीवन समाधान चाहता है। आप कभी भी अशांत रहना नहीं चाहते, आप कभी दुखी रहना नहीं चाहते, आप कभी परेशान रहना नहीं चाहते। सतत आपका चित्त समाधान की ओर दौड़ता है। पर परमात्मा एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा ऐसा दिव्यता है उसमें कि वो सतत समाधान दे रहा है आपको, पर हम उसे देख नहीं पा रहे। हमारी दृष्टि में दोष है, हम उसे नजर नहीं कर पा रहे, उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल है कि हम उसे ही सही समझ रहे हैं और ईश्वर की व्यवस्था को गलत समझ रहे हैं। कभी भी ईश्वरीय व्यवस्था गलत नहीं थी, गलत नहीं है और गलत नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियों का आना प्रसंगोपात हो जाता है जिससे आप परेशान हो जाओ, तो उन स्थितियों से आप पिछली स्थितियों से कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। ये भी ईश्वर के द्वारा समाधान है। अगर तो आप वो दुखी नहीं होते तो आप समस्या का समाधान ढूंढ भी नहीं पाते कि आप गलत कहां थे। क्योंकि जीवन है, जो चलेगा वही गलती करेगा, जो सोया रहेगा वो तो सोया रहेगा, वो चलेगा कैसे? जो चलेगा ठोकर तो वही खाएगा। तो अगर आप ठोकर खा रहे हैं तो चिंता मत करो, आगे बढ़ो। अगर आप ठोकर खा रहे हैं तो आप इस समाधान पर दृष्टि जमाए रखो। मैंने ठोकर खाई और मैं दुखी हुआ, इससे बेहतर है ये सोचो कि मैं चल रहा हूं, ये इसकी पहचान है कि मैंने ठोकर खाई।
सोया हुआ आदमी कभी भी ठोकर नहीं खाएगा, चलता हुआ आदमी ही ठोकर खाएगा। तो आप अपने जीवन में चल रहे हो, ये उसका परिचय है, उसकी पहचान है कि आप चल रहे हो। जिसे कोई समस्या ही नहीं है, जिसे कोई दुख ही नहीं है, वो सोया हुआ, भाग्य भी उसका सोया, वो सीखेगा कैसे? तो ये जीवन यात्रा है, इसमें अच्छा बुरा, जैसे एक पिक्चर 3 घंटे की होती है, उस 3 घंटे की पिक्चर में माता का वात्सल्य दिखता है, पिता का अनुशासन दिखता है, पति का प्यार दिखता है, प्रेमिका का दुलार दिखता है, वियोग दिखता है, संयोग दिखता है, दुख दिखता है, बिछड़ना दिखता है, मिलना दिखता है, बच्चों का सौहार्द दिखता है, तो कहीं दया, भावना, करुणा और वैर दिखता है। सभी बातों का एक ही पिक्चर में आप सामंजस्य देखते हो, ठीक है ना? उस पिक्चर में उसने तो वो नाटिका का केवल प्ले किया, वो कोई एक्टर था, उसने प्ले किया, पर हमारा खुद का जीवन अगर आप देखोगे ना तो एक प्ले से कम नहीं है, ये भी एक एक्टिंग है। तो इसमें भी हर चीज होनी चाहिए, सफलता भी होनी चाहिए, विफलता भी होनी चाहिए, सुख भी होना चाहिए, दुख भी होना चाहिए, संयोग भी होना चाहिए, वियोग भी होना चाहिए। इसे सहज लो। हम क्या करते, उसे समस्या बना लेते। किसी का बिछड़ना हो गया तो वो बिछड़ा क्यों, वो गया क्यों, अरे ये होना चाहिए इसीलिए हुआ। उससे भी हमारी मति खिलती है, हमारे जीवन में स्थिरता आती है, हमारा समत्व बनता है। ये स्थितियां ही एक स्कूल है। बच्चा जो स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता है, चिड़िया है, घोड़ा है, गधा है, ये है, उससे बेहतर ये जीवन की स्कूल में आप सीखते हैं समत्व। यदि आपकी दृष्टि समाधान पर बनी है तो, वरना तो एक व्यक्ति जिंदा है, उस सारे जिंदगी में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो समस्या से ग्रसित है, उसे कभी समाधान प्राप्त नहीं होगा। पर यदि आपकी दृष्टि समाधान पर है और हम समाधान को दूसरा शब्द अगर ईश्वर कह दे तो गलत नहीं होगा। यदि आपकी दृष्टि परमात्मा पर जमी है तो उसके द्वारा कभी अहित नहीं होता, यह भी मानना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है और अगर कोई शंका है और अगर कोई संशय है तो अपने 25 वर्ष की उम्र तक या 30, जितने भी आप साल के हो, उसके पीछे के जीवन को देखो कि आप तभी भी कुछ और चाह रहे थे और आपके साथ कुछ और घटना घटित होती है, उस पर विचार करो। बुद्धि है आपके पास, विचार करो क्या उससे बेहतर हुआ है या उससे बुरा हुआ है। बेहतर ही दिखेगा आपको, समाधान है। क्योंकि ईश्वर कभी भी गलती नहीं करता है। क्या उसकी सृष्टि में गलती है कुछ? आप ढूंढ कर निकाल कर बताओ। एक घर बनाने में हमारा जन्म चला जाता है और घर के बाद भी हमारी त्रुटियां रह जाती है। यहाँ पर पर्दा लगता और यहाँ पर एक फ्रेम लगती, यहाँ पर ग्लास पेंटिंग होती तो यहाँ पर फर्नीचर होता, ज्यादा बेहतर होता। आप एक 2 कमरे के छोटे से घर को बनाने में 8 महीने या 1 साल लगाते हैं और बनने के बाद जब आप उसको यूज करते हैं, जब आप उसमें रहते हैं, तब आपको उसमें बहुत सारी त्रुटियां नजर आती है। ये होता तो बेहतर था, ये होता तो बेहतर था, क्योंकि आपने बनाया तो आपने सीखा। ठीक है, आपने बनाते ही नहीं तो सीखते नहीं। तो ये तो स्कूल है, एक जीवन एक स्कूल है। आप जो कुछ कर्म करते हो उससे अच्छे और बुरे परिणामों से आप सीख रहे हो। इसीलिए फरियाद नहीं होना चाहिए। अगर गलती कर रहे हो तो चलने का परिचय है, और चलने का परिचय यही है कि परमात्मा आपको कुछ शिक्षा देना चाह रहा है, उसे सीख लो। परेशान होने की क्या बात है। मेरा दूसरा पहलू है कि अगर एक 2 कमरे का फ्लैट बनाने में जब हम कोई त्रुटि कर लेते हैं, परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, एक एक चीज का ध्यान रखा है उसमें। ऐसी कौन सी वस्तु है जो वहां पर देखने और सुनने को नहीं मिल रही है? अगर वो रंग ना बनाता और सबको एक रंग का बनाता तो क्या बुरा था, और उसने रंग दिया है ना। रंग है तो हमारा दिल कितना तृप्त होता है, कितना आनंदित होता है। ब्लू कलर है, पिंक कलर है, येलो है, नीला है, जामुनी है, पर्पल है, ये सारे रंग देकर उसने, अच्छा अगर सबको एक ही डाय में फिट करता और सारे एक जैसे लगते तो क्या बुरा था। मेरा तो अभी भी एक इस सवाल पर कभी बहुत दृष्टि टिक जाती है कि एक अगर पेंटर होता है
उसको अगर आप 10 कार्टून बनाने दे दो या 10 फिगर स्केच बनाने दे दो, तो उसके 10 के उसमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी आती है। आप नया नहीं बना सकते। आप पेंटर हैं, आपको पता होगा। अगर मैं आपको 100 स्केचेस बनाने दूं, तो आप थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो, पर आप पूरा नहीं बदल सकते उसको। नाक नक्शी पूरी चेंज नहीं कर सकते 100। यहाँ इस धरती पर इस वक्त करोड़ों लोग हैं, क्या कोई एक दूसरे से मिल रहा है? उसके पास वो डाई कहां से आई? चेंज करने वाली, टोटली चेंज, वो डाई कहां से आई है उसके पास? कोई भी। और अनंत काल से, ऐसा नहीं है कि अभी, ऐसा नहीं कि केवल कलयुग में उसने अलग अलग लोग बनाए। करोड़ों वर्षों से ये धरती है, करोड़ों वर्षों से यहां लोग उत्पन्न हो रहे हैं। कभी भी कोई व्यक्ति आज आखिरी व्यक्ति से नहीं मिल रहा है। चेंज है। एक मां अगर ट्विंस को पैदा करती है तो उसमें भी डाई फर्क है। कुछ सिमिलैरिटी होती है, पर फिर भी आप उसे पहचान सकते हैं कि ये अलग चीज है, अलग व्यक्ति है। ये मोनिका है और ये सोनिका है, पता चलता है आपको। हमारे स्कूल में थी एक मोनिका, सोनिका, दोनों का नाम ऐसा था, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते थे। दोनों ही एक जैसी लगती थी, पर ईश्वर ने क्या कर दिया, एक को तिल दिया था, एक को नहीं दिया था, उसी से पहचान बन रही थी। तो डाई फर्क है, कुछ तो चेंजेस हैं उसमें, कुछ चेंज है। एक के कान पे इतना बड़ा मस्सा था, एक के कान पर नहीं था। भाई उसने भी ये सोचा होगा कि अगर ये मां ही कंफ्यूज हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, तो डाल दे कुछ ना कुछ एक स्पॉट पहचानने के लिए। उसकी व्यवस्था देखो कितनी है। मतलब अगर आप उसकी बहुत छोटी छोटी बातों पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत बारीक है, बहुत बारीकी से एक एक वस्तु को बना रहा है। वो उसकी व्यवस्था है, अभी बैठकर घड़ नहीं रहा, पर प्रकृति उसके आदेश से चल रही है, इसीलिए बन रहा है। जो लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे नहीं, जो लोग ये जानते हैं, पुष्पों के उस पर जो स्टडी करते हैं, अगर आप उनको पूछोगे तो एक फूल दूसरे फूल जैसा विकसित नहीं होता है। एक ही पौधे में, एक ही डाली में दो फूल एक जैसे, एक सरीखे नहीं होते हैं, उसमें भी भिन्नता है। तो इतनी सारी डाय लाता कहां से है वो? विचारणीय है ना। एक पेंटर, एक ड्राइंग, 10 व्यक्ति की अगर हम उसको 10 अलग अलग बनाने को कहेंगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आएगी। आप लोग जो इतने यहां पर बैठे, एक भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल रहा है। एक भी अमेरिकन, एक भी इंडियन से नहीं मिल रहा है, सब अलग अलग है। उसी से आप पहचान पा रहे हैं ना। एक व्यक्ति का स्वभाव दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल रहा है। फिर भी इन सारी विषमताओं के बीच अगर कोई तालमेल है, तो उसके होने का तालमेल है, इसीलिए आप इकट्ठे रह सकते हैं। उसके होने का तालमेल है, वो भी बड़ी बात है। कुछ तो सामंजस्य बैठ रहा है आपका एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ। वरना एक व्यक्ति क्रोधी, एक व्यक्ति बहुत शांत, एक व्यक्ति माहे चढ़ा रहा है और एक व्यक्ति दया कर रहा है, एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो दूसरा छोड़ना, जाने दे, ऐसा कह रहा है। दूसरों, दोनों में भिन्नता है, स्वभाव में, शक्ल में, सूरत में, जाति में, पाति में, स्वभाव में, संस्कार में, परंपराओं में, रीति में, रिवाज में। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के परंपरा से अवगत भी नहीं होगा शायद, जो यहाँ पर बैठे हो आप लोग, भिन्न भिन्न है। फिर भी आप एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हो, हाय हेलो कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, आइए बैठिए पधारिए कर रहे हो। क्यों? क्यों? क्योंकि वो उसका सामंजस्य वो बिठा रहा है, दिल में, हृदय में हृदयेश्वर विराजमान है, इसीलिए आप एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप समस्या से घिर जाओ, तो समस्या पर फोकस मत करिए, उसमें आपकी ऊर्जा को मत लगाइए। समस्या हो चुकी है, अब वो वापस नहीं होनी है, वो रिवर्स नहीं जाना है। तो अब आपको क्या करना है? तुरंत अपनी बुद्धि को समाधान पर लगा देना है। अपनी ऊर्जा को, अपने समय को, अपनी शक्ति को समाधान पर टिकाओ और उस पर विचार करो कि अगर ये ना होता, और ये हुआ क्यों है? हुआ है शायद मैंने यहां कहीं गलती कर दी, इसीलिए हुआ है। तो अब ये जो गलती है उसको क्या मैं आज सुधार सकता हूं? तो उसे मैं सुधार के समाधान को प्राप्त कर सकता हूं। पर याद करके
समस्या 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 करते रोते बैठने से समाधान प्राप्त नहीं होता है। और समाधान का दूसरा नाम ईश्वर है। यदि आपका चित्त, आपका मन समाधान पर टिका है तो इससे बढ़कर समाधि हम दूसरी कोई नहीं समझते। समाधान